हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीके सीबीएसई मैथ्स एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज फिर से लेके आए हम आप सभी को बीच में, है ना। तो आप ये देख लीजिए, थंबनेल क्लास 10 का है। जो बच्चे पुराने लगातार चैनल पे वो तो जान रहे हैं, बट अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो क्लास 10 का स्टैंडर्ड मैथ्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग लेके आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग मॉडल सेट है आपके पास। और सेक्शन आज जो कराने वाला हूँ सेक्शन ए का क्वेश्चन है, जो आज आपके लिए खुशखबरी है, जो सेक्शन ए समाप्त होगा, ठीक है ना। तो समाप्त क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आज क्लियर करने वाला हूं। तो इसके लिए क्लैपिंग करना है सभी को, ठीक है ना। ठीक है सर, आप यहाँ देखिए आराम से, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। याद आ रहा है? थोड़ा बहुत सर धुंधला धुंधला याद आ रहा है। चलो आज मैं उसको क्लियर कर देता हूँ पूरा ब्राइटनेस के साथ, है ना। चलो तो सेक्शन ए का सोल्यूशन है आपके पास। आज जो ये क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो टोटल आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। शायद कुछ क्वेश्चन बोलते हैं बच्चे लोग कि सर अच्छा से दिखता नहीं है, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर देना है और नीचे लिखना यस यस दिख रहा है सर क्लियर या नहीं, ठीक है ना। चलिए अब देखो पहला क्वेश्चन जो आपका आज स्टार्ट होगा 15 नंबर क्वेश्चन से। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से एक चीज समझना बच्चों। देखो एक सर्कल है हमारे पास, का एक सेंटर होगा, ठीक है बच्चों। सेंटर में कह रहा है कि डिफरेंस द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एंगल्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग द मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। क्या क्या मीनिंग है, मैं ध्यान से सुना बता रहा हूँ। एक मान लो यहाँ पे आपका 120 डिग्री बना रहा है, ठीक। एक 120, तो ये क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर, ठीक है सर। और ये इधर क्या कहलाता है बच्चों? मेजर सेक्टर कहलाता है। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल सही बात बोले आप। अब ये बताओ, अगर मैं कहूं कि मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा, तो आप बता सकते हैं। अगर ये 120 डिग्री है तो ये 360 में सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 360 माइनस 120 दैट मीन्स कितना हो गया आपका? 240 डिग्री, 244 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप देख लिया यहाँ तक, तो ये आपका हो गया 240 डिग्री हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मेजर सेक्टर के थ्रू जो एंगल लेंगे वो 240 डिग्री और माइनर सेक्टर के थ्रू जो लेंगे वो 120 डिग्री। रेडियस अपन का कितना गिवन है? 21 है। रेडियस कितना है बच्चों? 21। इसका मतलब ये भी 21, ये भी 21। अब क्या कह रहा है कि जो माइनर का सेक्टर का एरिया होगा 100 और उसके करस्पॉन्डिंग जो मेजर सेक्टर का रेडियस होगा 100, मतलब एरिया जो होगा 100, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, वही आपसे सवाल पूछा है। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? फिर से समझो। कहता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। अब करना है एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर इस एंगल के करस्पॉन्डिंग और इसी के करस्पॉन्डिंग, यहाँ इट्स लिखा है तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो मेजर सेक्टर होगा जिसका सर्कल का रेडियस 21 है, तो उन दोनों के बीच में सेक्टर। मोटा मोटी ये हुआ कि एक बार माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे और एक बार मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया को आपस में क्या करेंगे, उसमें देखना है कि कितना का डिफरेंस हुआ, वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलो अब आप सभी माइनर सेक्टर का, तो बताओ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लगाएंगे तो थीटा अपन क्या होता है? 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा माइनर सेक्टर के, यहाँ पे थीटा का वैल्यू मैं 120 डिग्री ले रहा हूँ, नीचे 360 इंटू पाई रहने देता हूँ बच्चों, और आर का वैल्यू आर स्क्वायर है तो आर का रेडियस 21, दैट मीन्स 21 21। फटाफट काटो, कैंसिल आउट करो, 0 से 0, 12 3 जा 36, 3 7 जा 21 और ये मल्टीप्लाई करो 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 यानी आ गया टोटल आपका, ये आ गया है माइनर सेक्टर का एरिया मिल गया आपको 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी कहानी में क्या करना है? दूसरा निकालना है मेजर के अकॉर्डिंग। चलो अब एरिया बात करते हैं मेजर के अकॉर्डिंग। तो मेजर के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो बात वही है, फिर से थीटा बटा 3/60 डिग्री और फिर से यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, रेडियस दोनों के लिए सेम है। अब यहाँ एंगल हो जाएगा आपका कितना? 240 डिग्री डिवाइड बाई 360, फिर से बात पाई रहने देते हैं, आर का वैल्यू है 21 21, 0 से 0 कैंसिल होगा बच्चों। अब यहाँ समझना, 12 से काटेंगे 4 यानी 12 2 जा 24 और 12 3 जा आपका कितना हो गया? 12 से ऊपर नीचे दोनों उड़ा दीजिए, ठीक है सर। उसके बाद 3 से काटेंगे ये 7 जाएगा, है ना। कुल मिला के आपके पास हो गया पाई इंटू 14, जो कि 2 7 जा 14 इंटू 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस बताना है। दोनों का निकालिए, मेजर का भी और माइनर का, अब दोनों का डिफरेंस बताना है। अब यहाँ ध्यान से सुनना,
डिफरेंस हमारा कितना होगा दोनों का। तो डिफरेंस का मतलब है बड़े वाले में आपको घटा देना, 94 पाई में घटाइए 147 पाई, तो बताइए कितना होगा आपका। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, पाई में पाई तो ये रहने देंगे, यहाँ देखो 40 में 7 गया तो 7, यहाँ बच गया आपका 8, 8 में 4 गया तो 4, और ये आपका 2 में 1 गया तो 1, यानी कितना आया 147 पाई आ गया। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब सवाल ये आता है कि सर कहीं भी ऑप्शंस में पाई दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो आया है 47 पाई, इसको हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा 22/7। क्या ये कट सकता है 7 से? बिल्कुल कटेगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा ये कट जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करो 46, सो आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो 462 कहाँ पे है? सी ऑप्शन में आपका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना था, ये 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, नो डाउट कि अच्छा क्वेश्चन है। तो बात अभी ये नहीं समझिए कि मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ, आप इस बात को समझिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन तो साथ साथ में आपका 2-3 मार्क्स वाला भी कंप्लीट हो रहा है। मेजर सेक्टर निकालने सीख गए, माइनर सेक्टर निकालने सीख गए, तो ये भी तो एक प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इसलिए मैं प्रॉपरली बताता हूँ कि अगर बाय द वे चूंकि बोर्ड एग्जाम है, आप तो कोई ओलंपियाड वगैरह में तो बैठे नहीं है जो ऑब्जेक्टिव है, तो इस बात को भी समझना कि हर एक बातें समझना है कि किस बात को कैसे निकाल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो एक माध्यम हो गया कॉन्सेप्ट को लेने के लिए, बाकी बात आपको ये चीजें समझना है। ये भी डायरेक्ट 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये बात था, इसलिए दोनों का, माइनर का और मेजर का, दोनों का डिफरेंस बताना था एरिया निकाल के। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना। तो देखो कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आएगा, ध्यान से सुनना। कहता है एक कार्ड है, इस कार्ड को एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफेड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, सो द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड किंग, ध्यान से सुनना। अब आपको क्या पूछ रहा है, रेड किंग। चलो मैं थोड़ा कलर ले रहा हूं रेड वाले को, आपसे पूछ रहा है रेड किंग वाली बात का। अब मजे की बात यह है कि 52 कार्ड में रेड किंग कितने होते हैं बताओ। तो रेड किंग टोटल हो जाते हैं कितना, 2 ही होते हैं बाबू, है ना। टोटल किंग कितना बताया गया था आपको, 4, है ना। हर एक पार्ट में 2 ब्लैक में होते हैं और 2 रेड में होते हैं। तो रेड में बताइए किंग कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, बस सिंपल तो यही पूछा है कि रेड किंग का बताइए। तो रेड किंग का प्रोबेबिलिटी बताएंगे कितना हो जाएगा, रेड 2 होता है, टोटल 52 हो गया, कट जाएंगे 2 1 2, और ये कितना हो गया आपका 26, और ये लो, तो ये तो सबसे आसान है, तो कितना हो गया 1/26 हो गया। क्लियर है। तो रेड किंग का पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी, तो रेड किंग कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, क्योंकि रेड में 2 ही किंग होता है, 2 ब्लैक में होता है। ठीक है ना। हाँ, अगर अभी मैं रेड नहीं लगाता, खाली पूछता कि ओनली किंग का क्या होगा, तो ओनली किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 ब्लैक का और 2 रेड का, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, सो 4 बाय आपका कितना होता है 52। बट अपने को रेड पूछा था, रेड 2 होता है, टोटल 52 है, 2/52 दैट मीन्स 1/26। चलिए सर मजा आ गया, इस तरह क्वेश्चन रहेंगे तो, है ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कभी रुलाएंगे कभी हंसाएंगे, फिर से आ जाओ भाई। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है देखो, मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि अगर यहाँ पे आप कहीं जा रहे हैं और टिकट ले रहे हैं, जैसे सपोज करो कि आप अपनी फैमिली के साथ सिनेमा हॉल चले गए हो, ठीक है ना। सब सिनेमा हॉल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, गए होगा कभी, इतना तो शरीफ है नहीं, सब गया है ना, शरीफ हो। चलो इधर सुनो, अब मान लो सिनेमा हॉल गए हो, पूरा बन ठन के गया कि आज तो मूवी जाके देखेंगे, लेकिन आपको टिकट मिला ही नहीं, तेरा किस्मत खराब था। है सर, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल होगा ऐसा ना। अब मान लो लेट से पहुंचे तो आपको टिकट नहीं मिला, तो क्या आपने जीत वहां पे हासिल किया? नहीं सर। लेकिन अगर टिकट मिल गया तो आपकी विनर हो गया। तो बात यही पे है कि टोटल टिकट है 6000। कितना टिकट है बच्चों, 6000 आपके पास क्या है, टिकट है। ठीक, आर सॉल्ट टोटल 6000 टिकट बेचा जाता है, जिसमें आपके जीतने का जो लॉटरी आप जीतिएगा, है ना। सो ए गर्ल्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हियर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द लॉटरी इज 0.08 इफ द 6000 tickets are sold, so how many ticket has he brought, यानी वो कितना टिकट वो खरीदी होगी जिसने वो क्या किया, प्राइस को जीत गया, और जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना दे दिया, तो 0.08 दे दिया। अब बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है वो किसका है, विनिंग का है। अच्छा सर, किसका है, विनिंग का, और विनिंग का प्रोबेबिलिटी कितना दिया बच्चों, 0.08। अब सवाल ये आता है कि टिकट एक्चुअल में खरीदी कितने थे, तो टोटल 6000 में कितना टिकट उसने खरीदा है वो नहीं पता, तो आप यहां लिख दीजिए सीधा टिकट, है ना। ये आप देख रहे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए टिकट्स, ठीक है ना, जो उसने खरीदी होगी। बाट, यानी बाट मतलब क्या होता है, खरीदना।
तो मान लेते हैं कि जो टिकट खरीदा वो ऊपर हो गया, टोटल में से खरीदा होगा, टोटल 6000 में से ही ना खरीदा होगा, और उसकी प्रॉफिट कितना हो गया आपका 0.08 हो गया। बस यही काम करना था। टोटल 6000 में कितना टिकट खरीदा है जिसका जितने की प्रॉबिलिटी कितना है आपका 0.08 है। तो ये तो प्रॉबिलिटी दे दिया था जितने का, लेकिन जितने के लिए कितना टिकट खरीदा वही निकालना है आपको, और टोटल कितना है 6000 है, तो 6000 में ही खरीदा होगा जिसकी प्रॉबिलिटी इतना हुआ होगा। ठीक है, चलो अब यहां से कैसे करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये इधर आपका क्या है डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। इसका मतलब जो आपका टिकट्स होंगे है ना वो कितना निकल जाएगा, तो देखो इसका साथ में मैं डेसिमल हटा रहा हूँ बच्चों। चलो अभी अगला स्टेप निकलता हूँ, 0.8 इंटू 6000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, टोटल 6000 है। अब मैं डेसिमल हटाता हूँ तो 8 बाय हो जाएगा 100 इंटू 6000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और सीधा 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर, यानी 60 से आप क्या करें 8 को मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 480, यानी उसका जो टिकट गर्ल्स ने जो खरीदी होगी, जिसने प्राइज वो जीती है, वो कितना का खरीदा हुआ है 480 टिकट वो क्या किया है खरीदी है मिला में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है। तो ये बातें समझना है, उल्टा दे दिया था इसमें, प्रॉबिलिटी दे दिया था, कितना टिकट खरीदा नहीं पता, कितना में से खरीदा होगा वो दे दिया था, तो 6000 में खरीदा तो जीत करके उसकी प्रॉबिलिटी कितना हो गया 0.08 आ गया। बेसिक क्वेश्चन है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। एक्चुअल में इसको अगर मैं पूरे तरीके से बनाऊं तो ये आपका वाकई में 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बट बेहतरीन तरीके से समझना है कि वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे बन जाता है ना, और इसी क्वेश्चंस को 5 नंबर में कैसे करना है। तो मैं सारे बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ देखो 2 चीजें पूछा है, ध्यान से सुनना। कहता है एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड बाय सिटी फॉर 60 डेज इन अ गिवन द फॉलोइंग टेबल्स। ठीक है ना, यानी किसी शहर का जो रेनफॉल है, जो बारिश होता है 60 दिनों के अंदर में, उसका इस तरह का टेबल दिया हुआ कि कितना कितना होता है। ऊपर में रेनफॉल सेंटीमीटर में दिया है, नंबर ऑफ डेज यानी 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में टोटल 22 डे का बारिश होता है। इस तरह का अलग अलग है, ऐसा रहता है। हमारी काम की बात करते हैं। कहता है डिफरेंस बताइए अपर लिमिट ऑफ मॉडल, है ना, और दूसरा है मीडियन क्लासेस का। अब मॉडल क्लासेस और मीडियन क्लासेस क्या होते हैं, खेला यहाँ पे है आपका। इसका मतलब यहाँ 2 चीजें पहले फाइंड करना बच्चों, क्या निकालना है, एक हो गया मॉडल क्लासेस और दूसरा हो गया कहानी में पहला काम मीडियन क्लासेस। अगर जिस दिन ये पता चल गया उस दिन हमारा काम बन जाएगा, यानी पूरी इस टेबल में अपने को मीडियन क्लास चाहिए और मॉडल क्लास चाहिए। अब मीडियन और मॉडल क्लास कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनना इस बात को, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो सारी बातें समझ में आएगा। चलो मैं एक टेबल बना रहा हूँ। पहला है 0 से 10, दूसरा है 10 से 20, तीसरा है 20 से 30, अगला है 30 से 40, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 40 से 50, और नेक्स्ट आपका है 50 to 60। ये टेबल हो गया, आप सभी जानते होंगे अगर पढ़े हैं तो। ये होता है क्लास इंटरवल, उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द CI। ओके, हाँ सर बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी है 0 to 10 के लिए 22, नेक्स्ट है आपका 10, नेक्स्ट है 8, नेक्स्ट है 15, नेक्स्ट है 5, नेक्स्ट है 6। ये आपका हो गया टेबल। अब सुनो, मीडियम क्लास के लिए और मॉडल क्लास के लिए, मॉडल क्लास के लिए सिर्फ देखा जाता है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहाँ है। तो बताइए मॉडल क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना बच्चों, देखो गौर से देखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए मॉडल क्लास में, आप यहाँ देखिए, यहाँ देखो सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, देखो इस लाइन को। हाँ सर बिल्कुल, तो बस मॉडल क्लास कितना मिल गया, 0 से 10 मिल गया। अच्छा सर, यानी मॉडल क्लास देखने के लिए यही से भी छाड़ सकते थे, इसमें जितना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका मॉडल क्लास कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसा है, तो मॉडल क्लासेस का फ्रीक्वेंसी कितना आया है 0 से 10। आप अभी इतना ही दिमाग में रख लो, मेरा काम एक हो चुका है, मॉडल क्लास मैंने निकाल लिया है। दूसरा पार्ट आता है मीडियन, कहानी तो अब स्टार्ट होगा मीडियन क्लास के लिए। सुनो, मीडियन क्लास के लिए क्या होता है, एक निकालते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं CF। क्या बोलते हैं बच्चों, CF, C फॉर कम्युनिटी और यहाँ पे F फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा पहला का एज इट इज सेम लिखते हैं, ये आपका 20 का 20 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद यहां से ये नंबर इसके साथ ऐड करते हैं, है ना, और यहाँ देखो ये ऐड करके लिखेंगे कितना, इसमें 10 + 20 22। तो बताओ ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस तरह से करना है।
यानी ये नंबर जो यहाँ जितना आएगा वो इसके साथ ऐड होना। अब देखो ये नंबर इसके साथ ऐड करो तो 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। 40 को 15 से ऐड करो कितना होगा यहाँ पे, तो ये देखो 5, 4 और 1 5 हो गया। फिर ये इसके साथ ऐड करो 5 5 जा 10 1, तो ए आपका हो गया कितना 6। फिर ये इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 66 हो गया। तो CF कैसे निकालते हैं फिर से सुनो, ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वो एज इट इज सेम रख देंगे और फिर नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को क्या करना है ऐड करके लिखते जाना है। ये ला इसके साथ ऐड करेंगे, ये ला इसके साथ ऐड करेंगे, ये इसके साथ ऐड करेंगे और ये इसके साथ ऐड करके लिखेंगे। इस तरह से हम CF निकाल सकते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी का। अब क्या होता है फिर कहानी, अब आता है इसके आगे, इसका हम n निकालेंगे। क्या निकालेंगे n किसका निकालना है तो ध्यान से सुनना, n निकालते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो यहां देखो हम n निकाल रहा हूं, ठीक है। अब n में ये टोटल आप ऐड करें कि ये टोटल ऐड करके आएगा कितना, तो देखो ये अब जब ऐड 5 और 1 6 यानी कितना आ गया 66। उसके बाद क्या करना सीधा आप n/2 निकाल लेना। तो n/2 मतलब 66 डिवाइड बाई 2 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। खेला यहीं पे है। तो जो n/2 का मान आता है वो उसके CF में देखते हैं कि इसके आसपास कौन है, यानी इससे जस्ट बड़ा वाला नंबर देखना है। इससे जो 33 से जस्ट बड़ा जो नंबर होगा, जस्ट एबव नंबर को आपको सी करना है। जस्ट एबव वाला बताइए इसमें 33 से कौन सा सबसे ज्यादा है, जो तुरंत बड़ा होगा। तो सर 32 कम है, 22 कम है, 40 से बड़ा 55। तो इन सभी में 33 का करीब कौन है 40 है। तो हमारे पास इस पे टारगेट लगाना है और 40 के करीब में ये सारे वैल्यू आएंगे। बात समझ में आ गया बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियन क्लास अब हमारे पास कितना मिल गया, तो यही है आपके पास मीडियन क्लास। अब देखो मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करना पड़ा, तो पहले हम लोग को CF निकालना पड़ेगा। CF निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी को सम करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। जो नंबर आता है उससे जस्ट जो बड़ा नंबर होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसका CI होगा वही उसका मॉडल आपका मीडियन क्लास होता है। क्लियर है, सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यानी अब आ गया इसका मीडियन क्लास 20 से 30। अब हमने दोनों बातें निकाल के रख लिया, यहां तक कोई दिक्कत। अब कहानी आते दोबारा आपके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस ये कह रहा था कि डिफरेंस बताओ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास, यानी दोनों का जो अपर लिमिट होगा उसका डिफरेंस बताना है। अच्छा सर इसका मतलब ये बताओ मॉडल क्लास में अपर लिमिट कौन होता है, तो ये लोअर कहलाएगा ये अपर कहलाएगा, ये लोअर कहलाएगा ये अपर कहलाएगा। तो सिर्फ अपर का डिफरेंस बताना है मीडियन का और मोड का। इसका मतलब 30 में 10 हटा दीजिए कितना बच जाएगा बच्चों 20। सो आपका आंसर क्या होगा 20। यहां देखो डी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 है डी ऑप्शन में आपका। तो हमने क्या किया फिर से एक बातें समझा रहा हूं रिकॉल करके। मॉडल क्लास निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे ज्यादा वाले फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग CI देखते हैं, मॉडल क्लास निकल जाता है। लेकिन जब भी मीडियन क्लास निकालना होगा तो पहले CF निकालना होगा और फ्रीक्वेंसी का सम करके 2 से डिवाइड करके देखना होगा कि वो नंबर CF में कौन उसके पास वाला है, जस्ट उससे एबव वाला कौन नंबर है, उसी के करस्पॉन्डिंग उसका CI देखना है। वही CI का आपका क्या होगा मीडियन क्लास होगा। मीडियन का फिर बात जब मीडियन क्लास पता चल जाएगा तो लोअर और अपर लिमिट पता चलेगा। यहाँ पे अपने को पूछा था डिफरेंस दोनों का अपर लिमिट का, तो एक का अपर लिमिट 30 है, दूसरे का अपर लिमिट 10 है। तो 30 और 10 में कितना का डिफरेंस है 20। सो आपका 20 आंसर हो गया। मजा आया वाकई में बाबू, ये 5 नंबर का है, मैं भी बोल रहा हूँ ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे सब्जेक्टली प्रॉपरली बनाया जाए तो। लेकिन कोई बात नहीं, CBSE ने अगर दिया है तो वो ये चाहता है कि बच्चा इसके थ्रू भी कुछ ना कुछ बातें सीखे। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप मॉडल सेट पूरा कंप्लीट कीजिए, सारे बातें एकदम हो जाएगा। आप ये मत समझिए एक नंबर के लिए मैं इतना बनाऊंगा क्या, नहीं इतना आप समझिए नहीं करना है। आप सोचो क्या मैंने ये तो सीख लिया कि मॉडल क्लास और मीडियन क्लास कैसे निकाला जाता है, CF कैसे निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहूँ, इसलिए अस्थिर से रहिए और ध्यान से समझते जाइए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत टाइम ले लिया ये क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है सिलेंडर में, बातें ये है, ध्यान से सुनना है बच्चों, ठीक है। अब मैं एक बात बताना, मैं जो पूछने जा रहा हूं उसको समझना। ये बताओ ये स्फीयर होगा तो इसका डायमीटर होगा, इसका मतलब ये डायमीटर काम करेगा। तो ये अगर R है ये भी R है तो टोटल, अब ये बताओ ये भी तो डायमीटर होगा यहां से यहां तक, तो ये भी R होगा और ये भी R होगा। क्या यही सिलेंडर का हाइट भी हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि H बराबर R प्लस R होगा जो कि 2R के बराबर होगा। यानी सिलेंडर का जो हाइट होगा वो कितने के बराबर होगा 2R के बराबर होगा। और जो रेडियस होगा स्फीयर का वही रेडियस होगा सिलेंडर का भी, है ना। तो चाहे सिलेंडर हो चाहे आपका क्या है सरफेस एरिया का सिलेंडर हो, मतलब सरफेस एरिया सिलेंडर का और आपका सरफेस एरिया जो आपका आने वाला है 2 फिगर। अब इन दोनों फिगर में आपको समझना है कि स्फीयर का देखो अब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो।
इन द गिवन फिगर ए स्फीयर इज इंस्क्राइब इन ए सिलेंडर। कहता है सिलेंडर के अंदर आपका क्या है, एक स्फीयर को बना के रखा गया है। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज नॉट इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब ये कह रहा है ए का यानी रीजन ए बोलने वाला है कि जो सरफेस एरिया होगा यानी सीएसए ऑफ सरफेस एरिया स्फीयर, सीएसए ऑफ स्फीयर नॉट इक्वल टू सीएसए ऑफ सिलेंडर, ये नहीं होगा। अब हम देखते हैं दोनों का वैल्यू निकाल के क्या वाकई ये बात सही बोल रहा है या गलत, क्योंकि यहां तो अपने को यही तो देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा सर, अब सवाल ये आता है कि सीएसए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका, तो यहां तो ये बोल दिया है 4 पाई आर स्क्वायर और यही फार्मूला भी होता है। अब यहां देखते हैं नॉट इक्वल टू, सारे उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। अब देखता हूं क्या होता है। सिलेंडर का बताओ क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच होता है, हाँ या ना, चलिए ठीक है सर। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। 2 पाई आर और एच का वैल्यू कितना बच्चों 2 आर है। इसका मतलब ये देखेंगे कि ये 2 2 जा 4 हो जा रहा है, पाई और आर आर मिलके कितना हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। आप ही बताओ क्या ये तो दोनों तो बराबर हो गया ना। ओहो, इसका मतलब जो नॉट इक्वल टू बोल रहा हूँ तो गलत बात बोला ना, ए वाला रीजन वाला आपका जो ऐसे है वो क्या बोल दिया, गलत बोला, जबकि ये दोनों इक्वल था, ये बात सही था, इक्वल था, बट क्वेश्चन कह रहा है कि ये गलत है। इसका मतलब इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है ना। और इसका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो हमने ए का क्या देखा है, फॉल्स है। चलिए अब आते हैं रीजन पे। रीजन कह रहा है कि सरफेस एरिया स्फीयर का जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बिल्कुल, जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये बात तो सही बोला है। तो रीजन जो आर है वो आपका क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। अब आपको बताना है कि ये फॉल्स है और आर ट्रू है, तो कहां पे मैच करेगा, ध्यान से सुनना। तो ये फॉल्स है, आर ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन मिल गया, डी ऑप्शन मिल गया। तो इसके दोनों रीजन ऐसे और रीजन के अकॉर्डिंग जो ए में जो बात बोला था वो गलत साबित हुआ, तो फॉल्स हो गया। आर रीजन में जो सरफेस एरिया का वॉल्यूम सरफेस स्फीयर का जो लिखा है वो सही फार्मूला लिखा है, तो वो ट्रू हो गया। इसका मतलब ए फॉल्स, आर ट्रू, सो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैसे फॉल्स हुआ था ए, वो मैंने यहाँ बात बता दिया, जबकि ये दोनों बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉट है, इसका मतलब वो गलत बात बोल रहा है, इसलिए फॉल्स हो गया ये। क्लियर है ना। चलिए सर अगला आते हैं, फिर से वही बात है, ऐसे रीजन का ही क्वेश्चन था। थोड़ा सा याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ स्टैंडिंग रखा है, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ये बात को याद रखना, ठीक है ना। बट अपने को रीजन में जाना है। चलो अभी फिलहाल यही बात करते हैं। ये ए एन बराबर लिखा है, याद रखना, ए एन बराबर है एस एन प्लस एस एन माइनस 1 है ये, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या बातें होता है। कहता है ए में बात कर रहे हैं, पहले ए की बात करते हैं। ए में कहता है 11th टर्म ऑफ एपी इज 67। अब देखो एक एपी दिया हुआ है, एपी कैसा बच्चों 7 9 11 13 डॉट 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 इज कितना दिया है 67। कहता है 11 टर्म यानी ए 11 बराबर 67 ये दिया हुआ है। तो क्या ये बात सही है कि ये 11 का वैल्यू 67 के बराबर हो, तो ये अपने को चेक करना होगा कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे, देखना है। ए 11 का मतलब होता है ए प्लस 10 डी, बोलो हाँ या ना। और देखते हैं ये 67 के बराबर आता है या नहीं आता है। अच्छा सर, ए का मान 7 प्लस 10 इंटू डी का मान कितना होगा, तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 9 माइनस आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 9 माइनस 7, ये तो डी निकलता है ना, तो कितना आएगा 2, तो यहाँ हो गया 2। देखते हैं 67 के बराबर आता ही नहीं, यहाँ ये हो गया प्लस 10 2 जा कितना होगा 20 बराबर 67, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, ये हो गया 27 बराबर कितना हो गया 67। क्या ये दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि जो 11th टर्म है वो इस एपी के लिए 67 नहीं हो सकता, क्योंकि 11th टर्म जो है वो इस एपी के लिए कितना आ रहा है बच्चों 27 आ रहा है, जबकि ये किसके बराबर कह रहा है 67 के बराबर, जो कि बराबर नहीं है। ये देख रहा है नॉट इक्वल टू है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात गलत बोल रहा है, तो ए का स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स हो गया, याद रखना, ठीक। अच्छा सर, अब आते हैं आगे का केस में। कहते हैं एस एन द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, सो एन एस टर्म इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन ये है कि एस एन का जो फॉर्मूला में जब देता है तो ए एन का रिलेशन ये होना चाहिए एस एन माइनस एस एन माइनस 1, एन एच का फॉर्मूला ये होता है, बट आपके क्वेश्चन में ये दिया है। अब हम यहां से समझते हैं, अगर ये लिखा होगा तो फिर आर भी गलत हो गया, ठीक है ना, आर भी क्या हो गया गलत, यानी ए भी गलत और आर भी गलत हो गया। तो क्या इस तरह से ऑप्शंस में मिलेंगे, यहां देखो बोथ ट्रू है,
ए और आर ट्रू है, तो ए आर दोनों ट्रू है, तो दोनों तो ट्रू है नहीं। हमारा सिचुएशन कैसा हो रहा है इसके हिसाब से, ए भी फॉल्स हो रहा है, आर भी फॉल्स हो रहा है, जो कि कहीं भी नहीं मिलेगा, दोनों कहीं भी फॉल्स नहीं मिलेगा। इन ऑप्शन में क्या रहता है, ए ट्रू है तो आर फॉल्स है, और ए फॉल्स है तो आर ट्रू है, दोनों कहीं लिखा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत थोड़ा सा लिखा है, उसको ये देना था। अब अगर ये दे दिया है, इसका मतलब अगर ये इसके जगह ये अगर शिफ्ट होगा, और यही होना भी चाहिए, वो गलत लिखा है, याद रखना। क्योंकि टाइपिंग करने वाला थोड़ा सा मिसस्टैंडिंग किया होगा, प्लस की जगह माइनस है तो हो गया होगा, क्या बुझाता है, वो कोनो पीएचडी थोड़ी किया है। ये बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो इसके जगह पे ये आपका क्वेश्चन में गलत है। मॉडल सेट में जब आप पीडीएफ देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना, वो गलत बात लिखा है, क्योंकि दोनों का भी फॉल्स यहाँ हो ही नहीं सकता। होगा तो दोनों ट्रू होगा, या तो एक सही होगा एक गलत होगा, लेकिन दोनों फॉल्स होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए क्वेश्चन गलत है। बात समझ में आ गया। पहले से मैं मिटाता तो आप कंफ्यूजन होता मॉडल सेट देख के, इसलिए मैं आपको तर्क के साथ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ए एन की जगह ये फॉर्मूला कर देना, और अगर ये कर देता है तो आर आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब बताओ आर ट्रू है और ए क्या है, फॉल्स है, तो बताइए कौन सही होगा। तो ए फॉल्स है, आर ट्रू हो गया, तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा बच्चों। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी करो, यस यस यस, क्लियर 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 क्लियर, ओके। चलो, तो आज मैंने यहाँ तक 20 तक लाया है, बाकी बात फिर वही बात, अगले वीडियो का इंतजार करें, और नेक्स्ट वीडियो बताओ कितना नंबर से लेकर आऊं। अब तो ये सेक्शन ये समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। अगले मैं लेकर आऊंगा सेक्शन बी का सॉल्यूशन। तो आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट में अपना राय दें। क्या ये इस तरह का सेशन लेके आए या नहीं आए, वो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। अगर व्यूवर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, व्यूवर अच्छे मिलेंगे, तो हमें लगेगा हाँ जो बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर व्यूवर नहीं आएगा बच्चों, तो फिर मेहनत करना बेकार लगता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है, जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं सभी के साथ केयर करना है, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले कि इस तरह का वीडियो लेके आना चाहिए। ठीक है बच्चों, हाँ सर कर देंगे, बिल्कुल शेयर कर देंगे, आपका नहीं करेंगे तो किसका करें, बस इसी प्यार चाहिए हमको, ठीक है ना। चलिए, सो आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।